अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चले शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेम सेल्स। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने मेरा व्हाट्सअप का चैनल फॉलो नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मैंने लिंक दिया है, और मेरा व्हाट्सअप का चैनल फॉलो कर लें। तो स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि वो उनकी कोई भी स्पेशलिटी नहीं होती। जैसे हमने पीछे स्पेशलाइज्ड सेल्स पढ़े हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, स्किन सेल, लीवर सेल। लेकिन जो स्टेम सेल्स होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं कि उनसे कोई भी सेल रीजनरेट हो सकता है, चाहे वो स्टेम सेल है, लीवर सेल है, या कोई भी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कभी आपने मिट्टी से खेला हो तो आप मिट्टी से कोई भी बर्तन बना लेते हो, मिट्टी से आप कोई भी खेलने वाली चीज़ बना लेते हो, इसी तरह स्टेम सेल्स हैं, इससे किसी भी तरह का सेल रीजनरेट हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? जो हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो जाइगोट से बनते हैं। जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल बट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफर इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। जब हमारी बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जब रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और फीमेल के जब सेल्स फ्यूज़ करते हैं एग और स्पर्म, तो वो एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट। वो जाइगोट बिल्कुल भी स्पेशलाइज्ड नहीं होता, अनस्पेशलाइज्ड होता है। जब जाइगोट आगे जाता है, डिवाइड होता है, प्रॉपर मज़ीद डिवाइड होता है, तो अपने अंदर लाइंस प्रोड्यूस करता है कुछ, और वो लाइंस जो हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, और उनसे किसी भी तरह का सेल जो है वो रीजनरेट हो जाता है जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए कि हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है या स्पेशलाइज्ड सेल की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उसका प्रोसेस ये है कि जब भी कोई स्टेम सेल अर्लीस्ट स्टेज पे होता है यानी अनस्पेशलाइज्ड होता है, उसकी कोई भी अभी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई भी वो सेल नहीं होता, जस्ट एक स्टेम सेल होता है, तो वो जब डिवाइड हो रहा होता है तो अपने अंदर डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाकर भी बताई हैं, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं, कंपार्टमेंट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है ना, हर कंपार्टमेंट, हर पार्ट अपने आप को एक एक टाइप के सेल में कन्वर्ट कर लेता है। लाइक एक पार्ट है, उसने अपने आप को स्किन सेल में कन्वर्ट कर लिया, किसी ने अपने आप को मसल सेल में कन्वर्ट कर लिया, और किसी ने ब्लड सेल में कन्वर्ट कर लिया। ये इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम, इसके फंक्शन देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं और हमें इसकी क्या ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए तो जो स्टेम सेल्स हैं वो हमारे पैदा होने से पहले ही नहीं जाइगोट की सूरत में मौजूद होता, बल्कि वो जो है सारी ज़िंदगी हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स रहते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो वो स्टेम सेल्स हमें स्पेशलाइज्ड सेल बना के दे दें, या जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो या डैमेज हो हमारा टिश्यू, तो वो जो स्टेम सेल्स हैं वो दोबारा उस सेल्स को रीजनरेट कर दें। मिसाल के तौर पे जो स्किन सेल हैं, जब भी कभी हमारी बॉडी के ऊपर कोई खराश आ जाती है या ज़ख़म हो जाता है तो स्किन सेल्स खुद ब खुद रीजनरेट हो जाती है और हमारी स्किन दोबारा से नई हो जाती है। अगर लीवर सेल्स हैं तो लीवर के अंदर कोई भी डैमेज हो या डिस्ट्रक्शन हो तो लीवर के सेल्स खुद ब खुद जो है उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। और अगर बोन मैरो की बात की जाए तो बोन मैरो के अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स को जनरेट करते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और हमारे प्लेटलेट्स वगैरह को हमारे बोन मैरो से जनरेट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।